क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाया है या फिर ये एक दिखावा है? क्या अब अरावली पहाड़ों पर खनन के दरवाजे खोल दिए गए हैं या फिर सच कुछ और है? आज हम इसी विवाद की असल वजह, आदेश की भाषा और विभिन्न पक्षों के दावे आपके सामने साफ-साफ रखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों के लिए नई परिभाषा को मान्यता दी है। इस परिभाषा के अनुसार केवल वो जमीन अरावली कहलाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास के भूमि से कम 100 मीटर अधिक हो और दो या उससे अधिक पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। अब यही परिभाषा विवाद का केंद्र बन गई है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि 100 मीटर की यह परिभाषा अरावली का वास्तविक संरक्षण खत्म कर सकती है और बहुत से छोटे-छोटे हिस्से जो पानी रिचार्ज, प्रदूषण नियंत्रण और रेगिस्तान से सुरक्षा में अहम है, अब नक्शे पर अरावली नहीं रह जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे जमीन, पानी और हवा पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सहायक पक्ष का कहना है कि यह परिभाषा एक वैज्ञानिक और समान मानदंड लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नो न्यू माइनिंग लीज, नई खनन अनुज्ञप्तियों पर रोक लगाई है जब तक कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता। सरकार का दावा है कि 90% से ज्यादा अरावली आज भी संरक्षित जोन में रहेंगे और 0.19% ही संभावित खनन के लिए परिभाषा के भीतर आएंगे। लेकिन इस फैसले को लेकर विरोध भी तेज है। स्थानीय लोगों, पर्यावरण संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। उनका कहना है कि यह परिभाषा असली पर्यावरण सुरक्षा के खिलाफ जा सकती है क्योंकि कई छोटी-छोटी पहाड़ियों को अब सुरक्षा से बाहर माना जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को वास्तव में बचाया या फिर यह नए नियमों का ऐसा ढांचा है जो बड़े हितों को लाभ पहुंचा सकता है? यह विवाद अभी जारी है और सही निष्कर्ष शायद वही है जो भूगोल, पर्यावरण, न्याय और जनता के हितों को संतुलित करे। सोचिए, अगर राजस्थान की तपती रेत में भी कहीं हरियाली जिंदा है, अगर यहाँ सदियों से इंसान, पशु और प्रकृति ने एक साथ जीना सीखा है, तो उसके पीछे कौन है? वो हैं अरावली की पहाड़ियां, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। आज जिन पहाड़ों को बेकार पत्थर समझकर काटा जा रहा है, वही पहाड़ कभी इस देश की जलवायु, संस्कृति, सभ्यता और सुरक्षा की रीढ़ हुआ करते थे। आज का यह वीडियो केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर अरावली टूटी तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, पूरा राजस्थान बिखर जाएगा। अरावली पर्वतमाला लगभग 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरावली 3.2 अरब साल पुरानी है, यानी हिमालय से भी कई गुना पुरानी। जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी, तब ये पहाड़ पहले से मौजूद थे। इन पहाड़ियों ने समय के साथ नदियों को जन्म दिया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और एक ऐसे इकोसिस्टम को पनपने दिया जिसने राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र को भी जीवन योग्य बनाया। अगर अरावली नहीं होती तो आज का राजस्थान शायद पूरा का पूरा थार रेगिस्तान में बदल चुका होता। अरावली ने पश्चिम से आने वाली रेगिस्तानी हवाओं को रोका, नमी को थामे रखा और मानसून की दिशा को प्रभावित किया। यही कारण है कि अरावली के पूर्वी हिस्सों में अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होती है। ये पहाड़ एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं और धूल आंधियों को रोकते हैं। अरावली टूटेगी तो रेगिस्तान दिल्ली और एनसीआर तक पहुंच सकता है। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतावनी है। राजस्थान में पानी हमेशा से संघर्ष रहा है, लेकिन अरावली ने इस संघर्ष को संभाला। इन पहाड़ियों की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के अंदर रोकती हैं, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। आज अलवर, उदयपुर, जयपुर और आसपास के कई इलाकों में जो कुएं, बावड़ियां और झीलें जिंदा हैं, उनके पीछे अरावली है। अगर पहाड़ कटेंगे तो बारिश का पानी सीधे बह जाएगा
न जमीन में जाएगा, न भविष्य के लिए बचेगा। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचेगा। इतिहास में अरावली केवल प्रकृति नहीं थी, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच थी। राजपूतों ने इन्हीं पहाड़ियों को अपना दुर्ग बनाया। कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर जैसे किले अरावली की गोद में खड़े हैं। ये पहाड़ आक्रमणकारियों के लिए दीवार बनते थे, रास्तों को कठिन बनाते थे और स्थानीय राजाओं को समय देते थे। अगर अरावली न होती तो शायद राजस्थान का इतिहास भी वैसा न होता जैसा आज हम जानते हैं। भील, ग्रासिया, मीणा जैसी जनजातियां सदियों से अरावली के साथ जीती आई हैं। उनकी संस्कृति, त्योहार, गीत और जीवन शैली पूरी तरह इन पहाड़ियों पर निर्भर है। जंगल, जड़ी बूटियां, पशुपालन, सब कुछ अरावली से जुड़ा है। जब पहाड़ काटे जाते हैं तो केवल पत्थर नहीं हटते, पूरी की पूरी सभ्यता उजड़ जाती है। अरावली आज भी तेंदुए, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षियों और औषधीय पौधों का घर है। ये पहाड़ एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं जो जंगलों को जोड़ता है। माइनिंग से न सिर्फ पहाड़ टूटते हैं, बल्कि जानवरों के रास्ते बंद हो जाते हैं। इंसान वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है और प्रकृति असंतुलित हो जाती है। आज सरकार और निजी कंपनियां अरावली को खनिज संसाधन मानकर काटना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास का मतलब प्रकृति का अंत है? कुछ साल की माइनिंग से मिलने वाला मुनाफा सदियों की जल सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और जीवन से बड़ा हो सकता है क्या? एक बार पहाड़ कट गया तो उसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अगर अरावली नहीं बची तो तापमान बढ़ेगा, बारिश कम होगी, पानी खत्म होगा, खेती बर्बाद होगी और जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह नुकसान तात्कालिक नहीं बल्कि स्थायी होगा। अरावली कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, यह राजस्थान की सांस है। यह हमारे अतीत की गवाह है और भविष्य की जिम्मेदारी। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब अरावली को काटा जा रहा था तब आपने क्या किया? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करें, बात फैलाएं और सवाल उठाएं, क्योंकि अरावली बचेगी तभी राजस्थान बचेगा।